हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं आपके पास डिस्कस करने के लिए आया हूँ। आपका जो दिल्ली पुलिस रिसेंटली जो अभी फॉर्म निकले हुए हैं उसके रिगार्डिंग आज आपसे बात करनी है। तो मकसद ये है बात करने का, जो अभी आपके जो जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें 24-25 चैप्टर लगभग जो अर्थमेटिक का पार्ट है वो मैं आपके लिए 1 बाय 1 कराने वाला हूँ। ठीक है, ये आपको पूरा प्लेलिस्ट बन के मैं तैयार आपके लिए करके रखूँगा। तो आप इसको 1 बाय 1 चैप्टर वाइज सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का ये जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, पैटर्न क्या है, कितना समय मिलने वाला है, हाइट, वेट, फिज़िकल, सब कुछ मैंने वीडियो आपको डाल रखी है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, न्यू बैच है आपका ये बिल्कुल, और नंबर सिस्टम के साथ पहले यूनिट के साथ हम इसको आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है, और नंबर सिस्टम में ही क्या पूरा मैथ में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है कैलकुलेशन का। जब तक बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, कैलकुलेशन पे पकड़ नहीं है अच्छी, तब तक वो एग्ज़ाम को क्रैक कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन का बहुत बड़ा पार्ट कराना बहुत ज़रूरी है। देखिए होता क्या है, बेसिकली जब आप चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो एक ट्रिक जो होती है ना, ट्रिक एक लेवल पे आके अपना साथ छोड़ देती है। ठीक है, एक 2 स्टेप 3 स्टेप करने के बाद वो आपका साथ छोड़ देगी। उसके बाद आपका काम आता है कैलकुलेशन। जितना फास्ट कैलकुलेशन आप दोस्तों कर पाएंगे उतना फास्ट आपका पेपर हो पाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं कुछ बेसिक से फंडे, स्क्वायर करना, क्यूब करना, स्क्वायर रूट करना, क्यूब रूट निकालना, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जुड़े रहें मेरे साथ इस वीडियो में, और पूरी वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में फैला दें। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, मज़ा आएगा वीडियो में। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका डिटेल सारी आज हम चलते हैं आगे लेकर। देखिए मेरे भाइयों, आज मैं आपको स्क्वायर रूट के बारे में, स्क्वायर के बारे में सारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेशन में जो सबसे पहला पार्ट आपको मिलता है वो आपको मिलता है स्क्वायर। स्क्वायर करना आपको आना चाहिए। स्क्वायर को मैंने 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। ठीक है, स्क्वायर की 2 कैटेगरी हैं दोस्तों। एक में होता है यूनिट प्लेस, एक में होता है यूनिट प्लेस में 5, और एक में होता है यूनिट प्लेस पर अदर कोई भी नंबर। ठीक है, अदर नंबर से मतलब 2 आ जाए यूनिट प्लेस पर, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है, और भी कुछ भी नंबर आ सकता है। ठीक है, तो 2 कैटेगरी में मैंने स्क्वायर को बांटा हुआ है। तो किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले मैं यूनिट प्लेस की बात करता हूँ, जहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 आपको मिलेगा। तो उसका स्क्वायर करना कितना फास्ट हो सकता है आपको यकीन नहीं आएगा। देखिएगा ज़रा कैसे करेंगे। मान लीजिए मुझे 25 का दोस्तों स्क्वायर निकालना है, तो 25 का स्क्वायर निकालने के लिए मेरे पास डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। जब कभी यूनिट प्लेस पे 5 मिलता है ना, तो 5 के लास्ट का स्क्वायर जब करते हो तो 25 आता है। जब आप 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, वो फिक्स है। मतलब हर किसी नंबर में 25 फिक्स हो गया। ठीक है, 25 अगर फिक्स है दोस्तों, तो 2 के बाद, 2 के अगला नंबर, 2 के बाद आता 3, 3 दूनी हो गया 6, 625 आपका 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको कभी भी गुणा नहीं करना पड़ेगा 25 का 25 से। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए आपको 45 का स्क्वायर निकालना है, तो दोस्तों 45 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, 5 का तो 25 फिक्स है ही है, 4 के बाद आता है 5, 5 चौक हो गया 20, 25। ठीक है, आपको 65 का स्क्वायर निकालना है, 25 हो गया फिक्स, 6 के बाद आता 7, 6 7 हो गया 42, ये हो गया 42 25।
तो ये आपका स्क्वायर निकल सकता है बहुत ही आसानी से। ठीक है, इसका यूज़ अभी बाद में करेंगे, इसको अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर की दो कैटेगरी हैं, ये वाली। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हम यूनिट प्लेस को बाद में देखेंगे, अभी पहले हम डिस्कस करते हैं केवल इसी को ही। मान लीजिए आपके पास में आ गया 85 का स्क्वायर निकालने को आ गया दोस्तों। तो 85, 5 का 25 फिक्स हो गया। देखिए 8 के बाद आता है 9, 9 अट्ठे हो जाएगा 72, 70 to 25। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही हैं बातें? तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपको ये बहुत काम आने वाली हैं। आपको 105 का स्क्वायर हो गया, तो 10 के बाद आता है 11, 11 धाम हो गया 110, 25, 25 फिक्स है, नो टेंशन। ठीक है दोस्तों, आपके सामने 125 आ गया, 125, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 12 के बाद होता है 13, 13 12 जा हो गया 156, 156 25, 156 25। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपके पास में 425 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, हर किसी नंबर का आप स्क्वायर बहुत फास्ट निकाल सकते हो। 425 का स्क्वायर आ गया, तो 5 का स्क्वायर 25 फिक्स हो गया। ठीक है, 42 के बाद आता है 43, 42 की 43 से गुणा करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 42 तिया हो जाएगा 126, और 42 चौके हो जाएगा 84, 168। ठीक है भाई, 6 हो जाएगा 8, 2 10, 18 0 6, 1,80,625। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप स्क्वायर को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, विद इन 2 से 4 सेकंड में। ठीक है, कब? जिस पे यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो स्क्वायर का कैलकुलेशन ये है आपको करने का। क्लियर? तो ये बहुत बेस्ट चीज़ें हैं, आपको काम आएंगी बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये आपका स्क्वायर निकालना है अदर नंबर ऑन यूनिट प्लेस। कोई भी नंबर अगर अदर कोई भी नंबर 5 को छोड़ के कोई भी अगर नंबर यूनिट प्लेस पे आता है तो उसका स्क्वायर कैसे करना है, ज़रा ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैंने निकालना है 46 का स्क्वायर। अगर मुझे 46 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों, तो मैं ये देखूंगा जो मेरे पास नंबर पड़े होंगे वो सारे के सारे नंबर या तो 50 के नियर बाय होंगे, या 100 के नियर बाय होंगे, या 150 के, 200 के, है ना, 250 के, 300 के, 350 के, 400 के, इस तरीके से उनके करीब में देखना है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो नंबर आप देख रहे हो 46, ये किसके नज़दीक है? 50 के, है ना भाई। 50 में कितना कम है? आप कहोगे 4 कम है, तो जितना कम है उसका स्क्वायर करना है। 4 कम है, 4 का स्क्वायर हो गया। जितना कम था उतना कम कर दो। इसमें 4 कम था ना 50 में, 4 कम और करोगे तो ये आएगा आपका 42। 42 का हाफ कर दोगे 21, यही आपका आंसर आ जाएगा 46 का स्क्वायर। बहुत आसान ट्रिक है ये आपकी दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त एकदम। मान लीजिए आपको 42 का स्क्वायर निकालना है भाई। 50 में आप कम, मैं कहता हूँ 50 में कितना कम? आप कहोगे 8 कम। अगर ये 50 में 8 कम है तो 8 का स्क्वायर हो गया 64। जितना कम है उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, जितना कम है उतना स्क्वायर करके, और जितना भी कम था उतना ही और कम कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा 34। 34 का हाफ करोगे तो ये आएगा 1764। ये हो गया आपका 42 का स्क्वायर। और देख लेते हैं, देखिए और देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने 59 का स्क्वायर निकालने को आ गया। 50 में 9 ज़्यादा है, 9 का स्क्वायर हो गया 81 है भाई। 50 में 9 ज़्यादा था, 9 का स्क्वायर हो गया 81। अगर ये 9 ज़्यादा है तो इसमें 9 और ज़्यादा करोगे तो 68। 68 का हाफ होता है 34, तो ये आंसर आ जाएगा 3481। किसका स्क्वायर? 59 के, है ना। और देखते हैं, मान लीजिए 62 का स्क्वायर निकालने को आ गया दोस्तों। तो मैं ये कहूँगा ये 50 में है दोस्तों, 12 ज़्यादा है भाई। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 144 का केवल 44 लिखना है, एक को कैरी छोड़ दो, एक को नहीं लेना। कितना ज़्यादा था?
12 ज़्यादा था। इसमें और जब 12 ज़्यादा करोगे दोस्तों तो यह निकल के आएगा 74। 74 का अगर हाफ करोगे तो 37 और एक ये जो यहाँ पे पड़ा है एक कैरी, ये निकल के आएगा 3844। ठीक है दोस्तों, 3844 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कोई घबराने वाली इसमें बात नहीं है। किसी का भी स्क्वायर कैसा भी नंबर हो, बड़े प्यार से आप उसका स्क्वायर निकाल पाएंगे। जैसे मैं आपसे चलो लेते हैं एक 97 लेते हैं। 97 देखो 97, ये जो 97 है ये 100 में, अब देखो 50 में देखोगे तो 50 में तो बहुत ज़्यादा है ना, तो आप इसको 100 में देख लो। 100 में कितना कम है? 3 कम। 3 का स्क्वायर होता है 9, है भाई, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो कितना कम था? 3 और कम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 94। आंसर आ जाएगा 9409। क्लियर दोस्तों? मान लीजिए 107 का स्क्वायर निकालने को आ गया, अभी 107 का, तो 100 में कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। 7 का स्क्वायर हो गया 49। 7 ज़्यादा है, 7 और ज़्यादा करोगे तो 107 + 7 हो गया 114, 11449। ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर का पैटर्न है। जितना ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा करना है, जितना कम है उतना ही कम करना है, और स्क्वायर तो फिक्स है ही है। ठीक है, तो इसमें कैसे भी डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, देखिए स्क्वायर को सीखना इतना इम्पोर्टेंट है कि पूरे नंबर सिस्टम, एक नंबर चैप्टर से लेकर आपके 24 चैप्टर अर्थमेटिक के, 24 से 25 और 5-7 चैप्टर आपके एडवांस, सभी के अंदर इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ होना ही होना है। इस बात को लिख के मुझसे ले लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी। मैं और नंबर देखता हूँ आपके सामने। मान लो मुझे निकालना पड़ गया 118 का स्क्वायर निकालना पड़ गया। चलो आ गया ऐसी रैंडमली किसी सवाल में 118 का स्क्वायर, तो मैं क्या देखूंगा दोस्तों? मैं ये देखूंगा ये जो 118 है ये 100 से कितना ज़्यादा है। आप कहोगे ये 18 ज़्यादा है। 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 24 लिखना है, 3 को हासिल कैरी रखनी है। अपने दिमाग में रख सकते हो, लिख के रख सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, कितना ज़्यादा था? 100 में 18 ज़्यादा था, तो इसमें और 18 ज़्यादा करोगे, 118 + 18 आ जाएगा दोस्तों 136। 136 प्लस में 3 वो कैरी का, तो ये आ जाएगा 139। 13,924 होता है 118 का स्क्वायर। बहुत सिंपल रास्ता है, बहुत सिंपल शॉर्टकट ट्रिक है। इसके अकॉर्डिंग चलो, चीज़ें बहुत ही आसान आपको लगने लगेंगी। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए 186 का स्क्वायर निकालने को आ गया। ये देखो, थोड़ा सा मैं चीज़ों को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 186। अब अगर मैं इसको देखता हूँ 200, 100 के पास देखेंगे दोस्तों तो ये आएगा 86 ज़्यादा है। 86 का स्क्वायर करना पॉसिबल है नहीं। तो आप ये देखो ये 200 में कितना कम है। ये 200 में है 14 कम। 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 96 लिखो। 14 का स्क्वायर होता है 96, 196, तो 96 लिखो, एक कैरी छोड़ दो। ठीक है दोस्तों, ये कितना कम था 200 में? ये 14 कम था, 14 कम और कर दो, ये बनेगा 172 है भाई, 172। मैंने इसको किसके पास देखा था? 200 के। 200 मतलब डबल होता है, 300 मतलब 3 गुना होता है। ठीक है दोस्तों, 4 गुना मतलब 400 होता है, 5 गुना मतलब 500 होता है, 900 मतलब 9 गुना होता है। ठीक है, तो 200 के पास देखोगे तो अब आपको इसका डबल करना पड़ेगा। 172 का डबल अगर आप करते हो तो ये आ जाएगा 344 और एक ये रहा 345। ये आपका राइट आंसर निकल के आएगा 34,596।
ठीक है। जब संख्या बड़ी है तो थोड़ा सा तो मेहनत और प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है। सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, 10-12 क्वेश्चंस को निकाल लो, बना लो, स्क्वायर निकाल लो, डेफिनेटली आपका काम बड़े प्यार से हो जाएगा, कभी भूल नहीं पाएंगे आप इसको, ठीक है। देखो मैं एक नंबर और लेता हूँ, मैंने लिया 216 का स्क्वायर। ध्यान से सुनना, मज़ेदार चीज़ है। 200 में है 16 ज़्यादा, 16 का स्क्वायर होता है 256, दो मेरे दिमाग में है, ठीक है। कितना ज़्यादा था? 216, 16 ज़्यादा था। 216 में 16 ज़्यादा करोगे तो आएगा 232। कितना आएगा दोस्तों? 232 का डबल करोगे तो ये आ जाएगा 464। 464 ये हो गया और वो दो वो था, तो ये निकल के आ गया 466। देखिए बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आसान तरीका कोई भी नहीं है निकालने का। मान लो 306 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा मुझे, 300, ठीक है। 300 के पास पहुंच गए अब हम। तो आप ये कहोगे कि 300 में 6 ज़्यादा है दोस्तों, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। कितना ज़्यादा था? 6। 6 और ज़्यादा करोगे तो ये हो जाएगा 312। अब मैंने 300 के पास देखा है तो 3 गुना करना मेरा कर्तव्य है और आपका भी, ठीक है। कर्तव्य से पीछे नहीं हटना है कभी। 312 का 3 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 936। 93,636 स्क्वायर हो गया दोस्तों 306 का। मोबाइल आपके पास होगा, आप बिल्कुल कैलकुलेशन करके देख लो। 306 मल्टीप्लिकेशन 306, डेफिनेटली यही आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर का फंडा आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है और चीज़ें बहुत बेस्ट आपके लिए मिल सकती हैं। क्लियर दोस्तों? ये वाला क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट एग्जामों में पूछा जा चुका है। 1607 का स्क्वायर बताइए। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको आ जाए तो क्या आप ऐसी कोई अप्रोच लगा सकते हो जिससे आप इस क्वेश्चन को 36 सेकंड में निपटा सकते हो? दोस्तों बताओ, नहीं निपटा सकते ना। तो देखो किस तरीके से इसको करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए चीज़ों की। ध्यान से सुनना। एक तो वैसे डिजिटल सम भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वो दिक्कत करता है कभी कभी। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये 1600 में कितना ज़्यादा था? 7। 7 का स्क्वायर होता है 49। सबसे पहले तो जो भी ऑप्शन पड़े हैं दोस्तों, ये चेक करो कि 49 कहाँ है यूनिट प्लेस पे, लास्ट 2 डिजिट। उसके बाद मैच करेगा अगर 2-3 जगह तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 7 ज़्यादा है 7 का स्क्वायर, 7 ज़्यादा है 7 ज़्यादा करोगे तो ये आएगा 1614। 1614। अब मैंने इसको 1600 के पास देखा है। 1600 का मतलब होता 16 गुना, यानी आपको नंबर का 16 गुना करना अनिवार्य है। 16 गुना करेंगे तो 64, 16, 256। बहुत फास्ट कैलकुलेशन आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 25, 82, 4। ये हुआ क्या है सुनो, 16 चौके 64 करोगे, मल्टीप्लाई लगाओगे, 16 एकम 16 करोगे तो 2 साइन लगाओगे भाई। 16 एकम 16 ये हो गया, 16 चौके 64 पूरा, 16 एकम 16 और 16 16 जा 256, 2 के बाद काटे। तो मल्टीप्लिकेशन का यही फंडा होता है। लेकिन इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि आप आराम से करें कि 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 एकम 6, 6 और 2 8। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बहुत आसान पैटर्न से चलना है, बहुत फास्ट। अब ये पूरे नंबर को वहाँ ले जाने से अच्छा ये 2 नंबर को यहाँ लेके सवाल ख़त्म कर लो। 25,82,449 1607 का स्क्वायर है। यकीन ना हो, मोबाइल होगा, कैलकुलेटर होगा दोस्तों, चेक करके देखना, कंफर्म कर लेना, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होगा, ठीक है भाई। तो इतना आसान है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एक या 2-4 क्वेश्चंस आप घर में खुद से कर लेना, ठीक है भाई। 1493 का स्क्वायर आपने निकालना है। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट में करना है स्क्वायर निकालने के बाद,
ठीक है। अगर वीडियो देखो तो इसका आंसर मुझे चाहिए ही चाहिए हर हाल में, ठीक है। नहीं देखोगे तो आपकी इच्छा है, कुछ नहीं कर सकते। चीज़ें जो बेस्ट है आपको वो मिलेंगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो कैसा भी स्क्वायर हो, कितना भी बड़ा स्क्वायर हो, देख रहे हैं 1607, 4 डिजिट का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात आपके लिए क्या होगी दोस्तों, बताओ। हाँ भाई, इतनी खुशी तो आपको हुई है, कभी नहीं हुई ना, तो ये करो, बहुत बेस्ट चीज़ें हैं, ठीक है। ज़बरदस्त है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कैसा भी स्क्वायर, कितना भी बड़ा स्क्वायर आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ आपको। देखो, अभी तक हमने स्क्वायर किया था, अभी हम करेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट की बात, कि स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। देखिए, अभी मैंने आपको 2116 स्क्वायर बताया है दोस्तों 46 का। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल अभी बताया था। हाँ भाई, अगर 46 का स्क्वायर 2116 है तो अब आपको इसका रिवर्स आंसर चाहिए। मतलब क्या, ये स्क्वायर यहाँ से हटा के इस पे अंडर रूट लगाया जाएगा, रूट कहते हैं इसे स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट इस पे लगाने के बाद तब आपको रिजल्ट पूछा जाएगा कि बताइए अब इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी। ये, या फिर आपको अंडर क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें मिलेंगी उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको करनी है ना। क्योंकि 2-3 स्क्वायर रूट दे देगा, उनमें प्लस लगा देगा, बीच में माइनस लगा देगा। मतलब आपको कुल मिला के परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए ट्रिक के साथ, ठीक है। तो देखिए ज़रा कैसे निकालेंगे, चलिए इसी का ही देखते हैं ज़रा, इसका निकाल के मैं 2-4 चीज़ें देखो बताता हूँ, ध्यान से सुनना। 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़, लास्ट 2 डिजिट कोड। पहला पॉइंट स्क्वायर रूट निकालने का पहला पॉइंट है, फाइंड करना है लास्ट 2 डिजिट का कोड। दूसरी चीज़, अगर इससे कई बार बात बन जाए, इसी से बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, कई बार नहीं भी बनती तो ना बने तो फिर क्या करोगे, फिर आप दूसरा मेथड लगाओगे इसी में ही, रेंज। यहाँ से दोनों चीज़ों पे हम कमांड करते हैं, स्क्वायर रूट सामने आता है। मैं क्वेश्चन निकाल के आपको दिखाना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से समझना, पूरी साइक्लिसिटी को समझना, ज़बरदस्त चीज़ है। 2116 ही ले लिया, चलो मुझे 2116 का स्क्वायर रूट निकालना है, क्या होगा। तो ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत अल्टीमेट ट्रिक है, आपको बहुत ही यूज़ करेंगे, ठीक है। पूरे मैथ में इसका हम यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा। चलिए देखो ज़रा क्या करना है। 2116 है, आपको सबसे पहले क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट का कोड पता करना है। इस केस में आपको 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो आप मुझे ये देख के बताओ कि लास्ट 2 डिजिट पे यहाँ पे 16 है, तो लास्ट 2 डिजिट में 16 कहाँ आ सकता है। आप कहोगे 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 है भाई, 4 आ गया। अब यहाँ ये 4 आने के बाद यहाँ आप 50 ऐड करेंगे, इसमें 50 ऐड करेंगे तो 50 और 4 हो जाएगा दोस्तों 54। इधर 50 जुड़ गया, इसके सामने भी 50 जुड़ना है, इसके सामने भी 50 जुड़ना है। लेकिन 50 तो तब जुड़ेगा यहाँ पे जब यहाँ कोई नंबर होगा, यहाँ तो नंबर ही नहीं है। तो नंबर कैसे आएगा, इसको इसमें से 50 में से माइनस कर दो, 50 माइनस 4 हो गया 46। मतलब इन दोनों का जोड़ 50 होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें वापस से फिर 50 ऐड कर दो, यहाँ से वापस 50 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 96। अब यहाँ पे आपको 4 नंबर मिल गए, 4, 54, 46, 96, इनमें से किसी एक का है। अब सीधा नंबर को एनालाइज करो, नंबर 2500 से छोटा है, 2500 से 2500 से छोटा है तो आंसर 50 से छोटा आएगा, बड़ा है तो 50 से ज़्यादा आएगा। ये 2500 से छोटा है, 50 से नीचे नीचे आंसर आएगा, यानी ये दोनों इसके आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। आपका क्या बचा, 4 हो नहीं सकता क्योंकि 4 तो 2 का होता है। तो क्या आंसर आ गया दोस्तों, 46 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है।
4-5 सवाल और मैं आपको कराता हूँ सेम टाइप में, आपको निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी बस। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके सामने। इकतीस 36 का स्क्वायर रूट निकालना, ध्यान से सुनना। नंबर को आप पहले ही एनालाइज कर सकते हो, नंबर 2500 से ज़्यादा है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो 50 से ज़्यादा आएगा। तो इतना कंफर्म हो गया, इतना बहुत है। आप 36 मैच कराओ, 36 कहाँ आएगा, लास्ट 2 डिजिट। आप कहोगे 6 पे आता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है ना भाई, तो 6 आएगा। इधर 6 में 50 जोड़ोगे, 50 जोड़ोगे तो ये आएगा 56, इधर 50 घटाओगे तो ये आएगा 44, वापस 50 जोड़ोगे तो ये आएगा 94। आप कहोगे हाँ जी बहुत बढ़िया, यही बात थी ना भाई। लेकिन ये जो साइक्लिसिटी है ना, ये जो आप साइकिल बन रहा है, ये चक्कर आपको समझना पड़ेगा मेंटली। सीधा याद रखो स्टेप, इधर ज़्यादा इधर ज़्यादा, इधर दोनों का माइनस करके 50 आना चाहिए, दोनों को जोड़ के, ठीक है। अब मैंने बोला 50 से ज़्यादा रहेगा, तो ये दोनों आंसर तो इसके वैसे ही कट गए। 94 हो नहीं सकता, क्योंकि 90 का ही स्क्वायर 8100 होता है ना। तो आंसर आ गया आपका 56। तो बहुत बढ़िया सवाल, 56 आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? तो इस तरीके से आप स्क्वायर बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। एक आध नंबर और लेते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। एक नंबर हो लीजिएगा 4489, ये आपको मैच कराना है। क्या इसका स्क्वायर रूट हो सकता है, आप मुझे बताइएगा। तो देखिए ज़रा कैसे आप इसको निकाल पाएंगे। आपको लास्ट 2 डिजिट मैच करानी है। 89 बताओ कहाँ आता है। आप कहोगे 89 आता 17 पर, 17 पर, ठीक है। 17 में 50 जोड़ोगे तो 67 होगा, 67 हो गया। इसको 50 में से घटाओगे तो 33 होगा, इसमें वापस 50 जोड़ोगे तो 83 होगा, ठीक है। 50 से नीचे आंसर आएगा नहीं, क्योंकि 2500 से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इतना भी ज़्यादा नहीं है कि 80 का भी हो जाए, 80 से ऊपर। 80 का तो होता ही 6000 से ऊपर है, तो आंसर आ जाएगा 67 निकल के, ठीक है। सारा काम आपका प्रैक्टिस का खेल है। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना फास्ट आप चीज़ों को निकाल पाएंगे। कोई दिक्कत? ठीक है। तो फास्ट चीज़ों को करना है तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है लगानी। प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आसान बन सकती हैं, नहीं तो दिक्कतें ज़्यादा हैं। एक और लीजिएगा, 7056 निकालते हैं। 7056 बताओ मुझे 56 कहाँ आता है। आप कहोगे 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 16 में 56 मैच करेगा, है भाई, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है दोस्तों 256। तो 56 मैच कर गए लास्ट 2 डिजिट। इसके बाद 16 हो गया। 16 में इधर 50 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 66, इसको 50 घटाओगे इसको तो ये आ जाएगा 34, इसमें 50 जोड़ोगे तो आ जाएगा 84। ये दोनों हो नहीं सकते, क्योंकि 50 से छोटे नहीं आएंगे, ठीक है। अब 2 ऑप्शन रह गए, दोनों में से ये एक आंसर है। अगर मैं यहाँ 70 का भी देखता हूँ ना दोस्तों, 70, 66 के बाद 70 आएगा, 70 का भी 4000 से ऊपर होता है, तो इतना छोटा तो आएगा नहीं, है ना। 8 64, यही आपका राइट आंसर रहेगा, 84, ठीक है। तो आसान चीज़ें हैं। एक और लीजिएगा, चलो 1369 कराओ। 69 मैच कहाँ होगा। आप कहोगे 69 आता है जी 13 के स्क्वायर में। 13 में 50 जोड़ोगे, 13 में इधर 50 जोड़ोगे तो 63 हो जाएगा, 50 घटाओगे तो 37 आएगा, 50 37 में जोड़ोगे तो 87 आएगा। ये दोनों आंसर इसके कभी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 2500 से ये दोस्तों छोटा है तो आंसर क्या आएगा, 50 से छोटा। तो इतना भी छोटा नहीं आएगा कि 13 आ जाए। 13 का तो स्क्वायर ही 169 होता है। क्या बचा? 37 आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर आएगा, एकदम बेस्ट तरीका, ठीक है। 6 से 7 सेकंड का है ये खेल,
6 से अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी है ना दोस्तों, तो 6 से 7 सेकंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, 1 से लेके 100 तक के कोई भी नंबर। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त ये आपके ट्रिक्स हैं, इनको आप अच्छे से करके चलें। ठीक है, एग्ज़ाम में जब बैठें तो ये आपके लिए एक वरदान के रूप में काम आएंगी। ठीक है दोस्तों, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला ये पॉइंट आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्यूब। ये बहुत यूनिक ट्रिक के साथ मैं आपको लेके आया हूँ। ये वाली ट्रिक ये आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे मिल नहीं सकती। क्यूब बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट तरीके से आप निकाल सकते हो। अच्छा, बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता कि क्यूब मतलब क्या। ठीक है, तो ज़रा समझो। जैसे 2 की पावर अगर हम 2 लगाते हैं तो इसका मतलब होता है स्क्वायर करना। ठीक है, स्क्वायर अगर हम करते हैं ये होता है स्क्वायर। अगर हम कर दें 2/3 कर दें, ये जो 3 है इसी को कहते हैं क्यूब। इसका मतलब होता है 2 को 3 बार लिख के गुणा करो, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 8। ठीक है, तो ये थोड़ा फ़र्क होता है, बच्चों को बहुत समझ नहीं आता कई बार। हालांकि जो कंपटीशन में हैं ऑलरेडी उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नए बच्चे हैं जो थोड़े से एवरेज हैं उनको दिक्कत होती है, तो समझ लो थोड़ा। बाकी इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, इतनी मामला एकदम फिट है। क्यूब निकालना सीखते हैं। क्यूब कैसे आती है, क्यूब कैसे निकालना है फास्ट से फास्ट। देखिए, मैं आपके सामने एक नंबर लेता हूँ 12 की मुझे क्यूब निकालनी है। इससे फास्ट क्यूब आपको पूरे YouTube चैनल पे कहीं नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनना। 12 की क्यूब आपने करनी है तो ध्यान से देखना। पहले आपने 2 की क्यूब करनी है 8। ठीक है, जब आप लास्ट नंबर का क्यूब करोगे ना तो हमेशा 3 प्लेस को कवर करके चलोगे। 3 प्लेस को, 2 की क्यूब 8, एक तो प्लेस कवर हो गया 8, अब रह गए 2 प्लेस। उनको कवर करने के लिए आपको ये 2 ब्लैंक छोड़ने पड़ेंगे ताकि इसमें कोई नंबर ना आए। ठीक है, ये एक अकेला कोड 3 नंबर को, 3 प्लेस को घेर के चलता है। 3 प्लेस को ध्यान रखना। उसके बाद 1 की क्यूब होती है 1, दोनों की क्यूब कर दी मैंने अलग अलग। अब अगला स्टेप, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो आपस में। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, ये हो गया 6। लास्ट स्टेप है 12 और 6 का मल्टीप्लाई कर दो। 12 6 हो गया 72, और 72 ऑलरेडी 2 डिजिट में है तो उस 72 को अंदर डाल दो। यही आपका आंसर आ जाएगा 1728। 12 की क्यूब होती है दोस्तों 1728। ठीक है, अभी थोड़ी दिक्कत है, मैं 1-2 चीज़ें और कराता हूँ तो समझ में तब आ जाएगा। मान लीजिए मुझे 14 की क्यूब निकालनी है दोस्तों। 14 की क्यूब, 4 की क्यूब करेंगे तो दोस्तों 64 आएगा। लास्ट कोड ने 2 प्लेस को कवर तो कर लिया, लेकिन अभी 1 प्लेस बाकी है, तो 1 प्लेस मुझे ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। 1 की क्यूब होती है 1। अगला, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, 4 1 4 तिया 12 एकम 12, 4 तिया 12 एकम 12, और 12 और 14 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 168। अब 168 में तो 3 डिजिट हैं, 2 तो मेरी पहली कवर हो रही हैं, आपको 8 को कवर करना है ना। तो आप एक काम करो, 168 को जब लिखोगे तो ऐसे लिखना, 1 प्लेस छोड़ के। हमेशा लास्ट प्लेस, यूनिट प्लेस सेम रहता है, बाकी सब चेंज हो जाता है। चेक करो, 4 4 7 2, 2744, 14 की क्यूब हो गई। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से निकाल पाओगे चीज़ों को। मैं एक नंबर और लेता हूँ आपके सामने, मैं 18 की क्यूब निकालता हूँ। ठीक है, किसकी? 18 की क्यूब। तो 18 की क्यूब करोगे दोस्तों तो 8 की क्यूब हो गई 512, ये हो गई आपकी 512। अब ये जो कोड होता है ये 3 प्लेस को कवर करता है, तो कर दिया उसने तीनों प्लेस कवर। अब कोई ब्लैंक छोड़ना नहीं है। 1 की क्यूब हो गई 1,
ठीक है। अब 8 तिया 24 हो गया, 24 गुणा 18 गुणा करोगे तो 18 दूनी 18 चौक 72, 18 दूनी 36, ये आ जाएगा आपका 432। 432 रख दो यहाँ, ये आंसर निकल के आएगा 2, 3, 8, 5। आंसर आ गया 5832। ये हो गया 18 की क्यूब। तो समझ में आ रही है ना मेरी बातें। अब तो एक नंबर और लेते हैं, लो 21 लेते हैं। 1 की क्यूब 1 हो गई, 2 प्लेस कवर करने पड़ेंगे। 2 की क्यूब हो गई 8, 3 दूनी हो गया 6, 21 छिक्के हो गया 126। 126 यहाँ रखोगे, आंसर आएगा 9261। देख रहे हैं कितना फास्ट हो रहा है काम। सिर्फ खेल किसका है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस करो, चीज़ें बेस्ट हैं। और लेते हैं, लो चलो तुम्हारे लिए एक नंबर और लिया मैंने 23। क्या याद करोगे कि कोई टीचर मिला था तुम्हें, ठीक है। चलो 3 की क्यूब हो गई 27, 2 प्लेस कवर हो गए, 1 बाकी है। 2 की क्यूब हो गई 8, हो गया काम। मल्टीप्लिकेशन करो, 2 तिया 6, 6 तिया हो गया 18। 18 23 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 54 36, 414। ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट रखनी है, चीज़ें बहुत तेज़ी से चलानी है। 12167 होता है 23 का क्यूब। ठीक है। बहुत यूनिक ट्रिक है, कहीं आपको देखने को मिल ही नहीं सकती। आपको सिर्फ मैथ्स पढ़ ले, आपका एक ऐसा चैनल है जो आपको ये ट्रिक दे रहा है। ठीक है, बाकी कहीं नहीं है, अल्टीमेट है। और देखते हैं, एक आध और ले लो, कौन सी परेशानी है। 32 का, चलो 32 निकालते हैं। 32 तो बहुत बड़ा हो गया अपने आप में। अब चलो 2 की क्यूब हो गया दोस्तों 8, 2 प्लेस कवर कर लिए क्योंकि 3 करने ना, एक तो पहले ही कवर है, 2 और कवर कर लिए। 3 की क्यूब होती है 27। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल बढ़िया। यहाँ तक बच्चे वैसे ज़्यादातर कर लेते हैं, इसके बाद दिक्कत आती है। इस बार इसको थोड़ा ध्यान से समझो। पहले मल्टीप्लाई करेंगे तीनों की, 3 दूनी 6, 6 तिया हो गया 18। अब लास्ट स्टेप 18 32 की गुणा करनी है, तो 18 दूनी हो गया 36, 18 तिया हो गया 54, ये आ गया 576। जब आप 576 लिखोगे ना तो ऐसे लिखोगे। क्यों? क्योंकि एक प्लेस ही तो छोड़ना है, बाकी तो सारा एडजस्ट होता ही होता है। ये आ जाएगा 8 6 7 7 5 12 32, 32,768। मोबाइल कैलकुलेटर आपके पास होगा, किसी को यकीन ना हो तो मल्टीप्लाई करके चेक कर सकता है 32 को 3 बार। वैसे नॉर्मली करोगे ना तो ऐसे करना पड़ेगा, आपको पता नहीं है अभी कैसे कैसे जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं। 32 गुणा 32 गुणा 32, ठीक है। और देखनी है एक आधी, देखो एक आधी और देख लेते हैं। चलो 63 की क्यूब निकालते हैं। ये तो काफ़ी बड़ा है, अब तो समझ लो। हाँ भाई, 3 की क्यूब हो गई 27, 6 की क्यूब हो गई दोस्तों 216, 216। अभी क्या रह गया स्टेप? अब रह गया मल्टीप्लिकेशन का। 6 तिया 18, 18 तिया हो गया 54। 54 गुणा 63 करोगे तो 54 तिया 162 और 54 छिक्के हो गया 216। 216 नहीं, 54 तिया 162, 54 108, 324 आएगा, सॉरी 324। ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 3, 3402। तो 3402 को ऐसे रखो, ये आ गया 7 4 0 0 5 2 2,50,047 है भाई। यार क्यूब देखो, क्यूब है, अगर आप नॉर्मल करोगे तो नॉर्मल में अभी तक ना, आप जितनी देर में मैंने इसको 3 बार गुणा कर दिया, आप 2 बार नहीं कर पाओगे अगर बेसिकली करोगे तो। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है, मज़ेदार है, आराम से सॉल्व कर सकते हो क्यूब को। कर लोगे ना अभी? चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, वीडियो देखें और
कमेंट करके मुझे आंसर इसका बताइएगा। एक नंबर दे देता हूँ, ऐसे ही आप कुछ भी लिख लो। ये लो 54 का आप मुझे क्यूब का आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, सभी इसका आंसर कमेंट करना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो चैनल को, और फैला दो पूरी वीडियो को। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट, और ये आपका कैलकुलेशन का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट का लास्ट पॉइंट है। ठीक है, क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब भी आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। दिस इज़ द क्यूब रूट। मान लो यहाँ पे मैं कोई नंबर लिख दूँ ये, तो इसका क्यूब रूट निकलेगा तो 5 निकल के आएगा। वही सेम टू सेम रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। इसके कुछ कोड मैं आपको लिख रहा हूँ, ये कोड आप लिख लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनिट प्लेस के कोड होते हैं। ठीक है, सिर्फ दो ही जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे कोड चेंज है, बाकी सारा का सारा सेम टू सेम है। 1 का कोड 1 होता है दोस्तों, 2 का 8 होता है, 3 का 7 होता है, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9। तो ये कोड आप इनको लिख लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपको याद करने हैं। याद करने का वैसे कोई ज़्यादा खास दिक्कतें नहीं है, क्योंकि 2 का 8, नीचे 8 का 2 वापस हो जाता है रिवर्स। यहाँ 3 का 7 है तो नीचे जाके 7 का 3 हो जाता है, एक दूसरे का रिवर्स है। बाकी सारा डाटा सेम है। ठीक है, अब ये कैसे यूज़ करने हैं ज़रा सुनो। ये लास्ट 3 डिजिट तक के क्यूब का आंसर दे देगा। मान लो आपके सामने 216 लिख दिया, आपसे कोई पूछना चाह रहा है 216 किसका क्यूब है, तो आप उसको 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो। यूनिट प्लेस पे 6 है, 6 का कोड 6 होता है, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत फास्ट। आपको यहाँ पे मैंने 343 लिख दिया, आपसे कोई आंसर पूछ रहा है इसका क्यूब रूट बताओ, आप चेक करो यूनिट प्लेस पे क्या है 3, 3 का कोड होता है 7, कैंसिल हो गया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया, आंसर आ गया 7। समझ में बात आ रही है मेरी? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आ रही है। तो 9 का कोड होता है 9, ख़त्म के। ठीक है, जैसे 125 का यूनिट प्लेस यहाँ 5 है, 5 का कोड 5 ही होता है, तो सेम आंसर आया। तो वैसे ही आप इसको कर सकते हो। क्यूब रूट ऑफ 512, 2 का कोड होता है 8, दिस इज़ द आंसर। मान लो आपके यहाँ पे 27, तो खैर बहुत ही छोटा हो गया, चलो ये ले लो। 3 डिजिट तक का कोई भी नंबर हो उसका क्यूब दे सकता है। लास्ट 3 डिजिट तक का कोई भी नंबर हो उसका कोड 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं यूनिट प्लेस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, इसके बाद अगर नंबर ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो क्या होगा, तो क्या समाधान है? इसका समाधान होगा, आप इसको अच्छे से लिख के नोट कर लो पूरा का पूरा। ठीक है, दिल्ली पुलिस में जब बैच स्टार्ट हमने ये किया है पूरा, तो कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें बेस्ट से बेस्ट जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, सारे वो आपको प्रोवाइड कराए जाएँ। ठीक है, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको सारी चीज़ें बेस्ट से बेस्ट मिलेंगी। देखिए, अगर नंबर ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो कैसे निकालते हैं। देखिए, अभी मैंने 17-28 निकाला था आपके सामने, तो ये कैसे बना होगा, कैसे इसका आंसर आया होगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले 8 है यूनिट प्लेस पे, 8 का कोड होता है दोस्तों 2। ठीक है, 8 का कोड हो गया 2, ये 3 नंबर्स को कैंसिल आउट कर देता है। एक कोड पता करने के बाद ये 3 नंबर को ख़त्म कर देता है। इसके बाद क्या बचा, 1 में अगर क्यूब चलाओगे तो 1 के लिए क्या चल सकता है, खुद 1 ही चलेगा ना भाई। तो यहाँ पे आ गया 1 2, यानी कि 12। मान लो आपके सामने आ गया 9261, 9261, 1 का कोड 1 हो गया, 3 नंबर कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा 9 में अगर आपको कोई कह दे कि आप यहाँ पे क्यूब चलाओ, कम ही चला सकते हो, ज़्यादा नहीं चला सकते, तो आप क्यूब चलाओगे यहाँ पे 2 की क्यूब 8,
क्योंकि 3 की क्यूब हो जाएगी दोस्तों ज़्यादा 27, 3 की ज़्यादा हो जाएगी ना 27, तो आप यहाँ लगाओगे 2 की क्यूब 8, तो यहाँ 2 की क्यूब लगाओगे तो आंसर आ जाएगा इसका 21। तो 21 का स्क्वायर क्यूब रूट होता है, यहाँ पे ना क्यूब रूट भी लगा लो वरना पता नहीं चलेगा, ठीक है। मान लो आपके सामने आ गया 21,952 आ गया, चलो एक नंबर और ले लेते हैं टफ सा। तो 2 का कोड होता है दोस्तों 8, 3 संख्या कैंसिल हो गई। अगर मैं 21 में चलाऊंगा तो क्या चलाऊंगा, मैं यहाँ भी 2 की क्यूब 8 ही चला पाऊंगा, 3 की क्यूब 27 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 27, तो क्या चलाना है दोस्तों, 2 चलाना है। दिस इज द 28। 21952 का क्यूब रूट क्या है 28। एक नंबर और लेते हैं, चलो 32768 क्यूब रूट, 8 का कोड 2, 32 में चलाओगे 3 की क्यूब 27, यहाँ पे 3 चला सकते हो, यहाँ 4 नहीं चला सकते, 64 थोड़ी चला लोगे, आंसर आ गया 32। 5 सेकंड में मात्र 5 सेकंड में क्यूब रूट निकाल सकते हो, 5 सेकंड में। आ रही बात समझ में? तो बहुत फास्ट तरीका है निकालने का। आपके सामने अभी एक नंबर आया था 250,0047, अभी निकाला था मैंने ये किसी का, तो ज़रा देखो कैसे निकलता है फास्ट। सीधा 7 का कोड 3, 3 संख्या कैंसिल, 250 में चला सकते हो 6, क्योंकि 216 होता है 6 का क्यूब 216, और 7 का होता है 343, तो 343 थोड़ी ना चला देंगे, तो क्या चलाएंगे 6। 5 सेकंड से ज़्यादा आपको क्यूब रूट में लगेगा नहीं। अगर आप इसका बेसिक देख लोगे ना, तो पूरा फैक्टराइजेशन करने के बाद 3-3 के पेयर बनाओगे, तब कहीं जाके आपको कुछ सॉल्यूशन मिल पाएगा। इतना टाइम आपके पास पेपर में कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जामिनर चाहता है कि कम समय में ज़्यादा आपसे काम लिया जाए, तभी तो कहते हैं ना गवर्नमेंट जॉब में टाइम टू टाइम है। प्राइवेट में तो पता नहीं चलता, प्राइवेट में क्या होता है, आपको 6 घंटे की जॉब है तो 8 घंटे भी बिठाते हैं, 10 भी बिठाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वाले टाइम टू टाइम, तो उनको चाहिए कम समय में ज़्यादा काम करवाना। तो ऐसे ही होता है, कम समय देंगे पेपर में, और जो टाइम दिया है वो कम, और सवाल आपसे ज़्यादा करवाए जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो काम को उसी हिसाब से आपने अंजाम देना है, ठीक है दोस्तों। ये देखिएगा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, 97336 का क्यूब रूट चाहिए, ठीक है। देखो 6 का कोड होता है दोस्तों 6, 3 संख्या कैंसिल हो गई। 97 में अगर आप चलाओगे 4 की क्यूब 64, 5 की 125, 125 ज़्यादा हो जाएगा, 4 लगाओ आंसर 46। इससे फास्ट आपको कभी नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। देखिएगा 314 432, 6 डिजिट के क्यूब रूट निकाल रहे हैं आप, पता है कितना आसानी से। 2 का कोड होता है दोस्तों 8, 3 संख्या कैंसिल हो गई, यहाँ बचा 314। 314 में अगर क्यूब चलाओगे तो क्या चलाओगे, 343 नहीं चला सकते, 7 ज़्यादा हो जाएगा, 6 लगाओ आंसर आएगा 68। और बताओ कितना फास्ट ये सवाल है आपका। 941 192, देख रहे हो, बताइए क्या आंसर आएगा। 2 का कोड हो गया 8, 3 संख्या कैंसिल हो गई, बचा 941। 941 10 का क्यूब होता है 1000, 10 ज़्यादा हो जाएगा, 9 लगा लो, 98 का क्यूब है ये। 98 को 3 बार लिख के गुणा करोगे तो ये नंबर आपको मिलने का चांस है, नहीं तो कोई चांस नहीं है, ठीक है दोस्तों। एक नंबर और लीजिएगा, देखिए थोड़ा सा बड़ा नंबर है, इसको मिटा देते हैं। देखो जरा 1092727, 7 डिजिट का नंबर मैंने लिखा है ये।
क्या और इससे ज़्यादा आसान आपके लिए चीज़ें होंगी बताओ। 7 का कोड हो गया 3, 3 संख्या कैंसिल हो गई, ये बचा 1092, 1092, 10 का क्यूब होता है 1000, 11 का क्यूब होता है 1331, 31, ठीक है, 1331, ज़्यादा हो जाएगा, 1300 तो ज़्यादा ही होगा ना भाई, तो क्या लगा दें 10, 103 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्यूब रूट निकालना आपके लिए बहुत ही आसान हो सकता है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत थोड़ा सा इसके अंदर। ठीक है, एक सवाल मैं आपको देता हूँ, आप मुझे इसका आंसर करके दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, ये लीजिएगा 405 224, इसका आपने मुझे क्यूब रूट देना है। ठीक है, एक नंबर और ले लीजिएगा 1560 896, ये 2 नंबर का आपने मुझे क्यूब रूट कमेंट करके बताना है और आंसर सबका सही आना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके से गलत होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 4 चीज़ें करा दी, 4 से 5 स्क्वायर करा दिया, यूनिट प्लेस पे 5 अदर नंबर का। ठीक है, अदर का भी करा दिया, क्यूब रूट स्क्वायर रूट भी करा दिया, क्यूब करा दिया, क्यूब रूट भी करा दिया। ठीक है, 5 चीज़ें आपके कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकती हैं, बस आप इनको बड़ी शिद्दत से अपने घर में प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा, तो आपको चीज़ें आसान बन जाएगी। ठीक है, बाकी और अगली वीडियो में आपको बहुत छोटी छोटी बेसिक सी ट्रिक्स में करा के और नंबर सिस्टम की तरफ आगे चलेंगे। कुछ इसमें रूल्स भी हैं आपके डिविजिबिलिटी के, वो भी डिस्कस करके हम आगे चलेंगे, ताकि आपका जो दिल्ली पुलिस का आने वाला पेपर है वो आपको मैथ्स के 15 में से 15 क्वेश्चन होने हैं 101% सही। ठीक है, तो उसी टारगेट पे हम काम करेंगे, आपके लिए बेस्ट चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें वीडियो को, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। ठीक है दोस्तों।